बिना टाइम को वेस्ट किए जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, जो कि क्वेश्चन है यूपीएससी 2011 का। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। तो वही पूछ रहा है कि भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। तो इस उत्कृष्ट का आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या, मतलब रीजन पूछ रहा है एक प्रकार से कि क्या ऐसा रीजन था जिसकी वजह से इतना हाईली कनेक्टिविटी था। प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण की तकनीक की उपलब्ध थी। अति उत्तम, दूसरों की तुलना में, दो एक्सट्रीम वर्ड, मतलब एक प्रकार से कंपेयर कर रहा है कि इंडिया का हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी था। हाँ, हो सकता है, लेकिन ये अति उत्तम, उत्तम भी तो लिख सकता है, ये अति लिखने की क्या ज़रूरत थी। तो ऐसे ऐसे कीवर्ड गाइस आपको पहचानने हैं, आपको पहचानने ही होंगे। आपको उसका सेंस डेवलप करना पड़ेगा कि क्या ये स्टेटमेंट का जो निष्कर्ष है, कंक्लूज़न है, क्या एक्सट्रीम वर्ड निकल रहा है क्या। ये उत्तम भी तो लिख सकता है, अति उत्तम लिखने की क्या ज़रूरत थी। तो दिस वुड बी द इनकरेक्ट। इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारिक ब्राह्मण पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। ये सदा वर्ड, फिर ऐसा कीवर्ड जहाँ पे लग जाता है ना गाइस, वो सही हो ही नहीं सकता है। ट्रस्ट में गाइस, वो हो ही नहीं सकता है। आप इस चैनल पे बने रहो, मैं आपको हर एक कीवर्ड को एनालाइज करके दिखाऊंगा कि कैसे कौन सा कीवर्ड ऐड होता है, तो जिसकी वजह से वो सही होना इम्पॉसिबल हो ही जाएगा। भारत की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्र यात्राओं को सुगम बना दिया था। हाँ, मेन रीज़न यही है कि भारत की खाड़ी में चलने वाली मानसून हवाओं, जो साउथ वेस्ट मानसून आती है ना, जिसके वजह से सी वॉइस काफ़ी फैसिलिटेट होता है उस तरफ, जिसकी वजह से वो सुगम बन जाता है। मेन रीज़न यही था, जिसकी वजह से हाईली, मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी था, सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बने रखे थे। द मेन रीज़न इज़ यही था कि चलने वाली मानसून हवाओं ने समुद्र यात्राओं को। अब गाइस आप ही बताओ, इस स्टेटमेंट में सी वाला है, इसमें आपको कोई एक्सट्रीम वर्ड दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कंफर्म कर दूंगा। डी तो नहीं हो सकता है, बोल रहा है ए और बी दोनों विश्वसनीय है। जब पहले ही मैंने आपको ए और बी में आपको एक्सट्रीम वर्ड बता दिया हूँ, सदा वर्ड है, अति वर्ड है, तो फिर ए और बी तो पहले ही कटेगा। तो जब ए और बी कट जाएगा तो ये भी कट जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, तो सी ही ना बचा गाइस। तो सी वुड बी द राइट आंसर। थैंक यू सो मच।